अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो चैप्टर नंबर 13 का सेकंड थ्योरम करना है, तो चलते हैं उसके स्टेटमेंट की तरफ। ये जो सेकंड थ्योरम है ये कन्वर्स है फर्स्ट थ्योरम का। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स जो हैं वो अनइक्वल हैं इन लेंथ, तो जो ग्रेटर साइड होगी या सॉरी लॉन्गर साइड होगी उसके सामने जो एंगल होगा वो ग्रेटर मेजर का होगा। तो आज जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर unequal in measure, the side opposite to the greater angle is longer than the side opposite to the smaller angle। ठीक है, उसके उलट बात इस तरह से है कि अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर गिवन है ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, तो ए बी सी ट्रायंगल में आपके पास दो एंगल जो हैं, एंगल ए और एंगल बी, दीज आर अनइक्वल इन मेजर, मतलब डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ठीक है, छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो जो छोटी एंगल है हम खुद से लेकर चल रहे हैं, इस पे ये हम पे डिपेंड कर रहा है कि हम किसको जो है वो बड़ा लेते हैं किसको छोटा लेते हैं। तो हमने जो है वो अपनी आसानी के लिए एंगल ए को जो है वो बड़ा ले लिया और एंगल बी को जो है वो छोटा ले लिया। एंगल ए बड़ा है एंगल बी छोटा है, तो एंगल ये थ्योरम ये कह रहा है कि जो आपके पास जो बड़ा एंगल है विच इज़ ए, उसके जो अपोजिट साइड होगी जो कि यहाँ पर बी सी है वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू द साइड ए सी विच इज़ अपोजिट टू द एंगल बी विच इज़ स्मॉलर देन द एंगल ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल ली जिसके दो एंगल्स आपस में डिफरेंट थे, मतलब उनकी लेंथ जो थी वो आपस में डिफरेंट थी, एक बड़ा था एक छोटा था। हमने एंगल ए बड़ा ले लिया, एंगल बी जो है वो छोटा ले लिया। तो अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक एंगल ए के सामने साइड जो कि बी सी साइड है वो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द साइड ए सी। ठीक है, ए सी साइड छोटी होगी क्योंकि वो छोटे एंगल के सामने है। किस एंगल के सामने है? एंगल बी के सामने है। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास ये कि इन ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, ये एक और बात कि इसके स्टेटमेंट भी याद कर लेनी है कि हो सकता है एग्जाम में आपको स्टेटमेंट ना दे और ये कह दे कि पिछला थ्योरम लिख के फर्स्ट वाला, और ये लिख दे एग्जामिनर के इसका कन्वर्स पार्ट आप खुद से प्रूफ करें। तो आपको स्टेटमेंट लर्न होगी तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप स्टेटमेंट भी लिख लेंगे और सारा सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो हो सकता है वो इस तरह से दे दे, हो सकता है ये MCQ के तौर पर आ जाए, तो आप स्टेटमेंट जो है वो लाजमी याद कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर थे कि एक ट्रायंगल आपके पास गिवन है ABC और उसमें मेजरमेंट ऑफ द एंगल A इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल B। ठीक है, जो एंगल A है वो बड़ा है एंगल B से। What we have to prove? We have to prove that measurement of the side BC is greater than measurement of the side AC। ठीक है, BC साइड AC साइड से बड़ी है, ये पहले मैं आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। अब इसका प्रूफ देखें कि if measurement of the BC side is not greater than measurement of the side AC, then ये क्या है? ये हमारे पास वही चीज़ है जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ ये करना है कि जो BC साइड है वो बड़ी है AC साइड से। ठीक है, जो हमने प्रूफ करना है वही बात हमने ये कह दिया कि अगर वो चीज़ बड़ी नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, थ्योरम को ना प्रूफ करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रेरी मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड। कॉन्ट्रेरी मेथड में ये होता है कि जो चीज़ आप प्रूफ करना चाह रहे हैं आप उसके उलट लेके चलें। आप उसके उलट लेके चलेंगे, आगे क्वेश्चन में कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगा, आपकी गिवन पोर्शन जो आपके पास गिवन चीज़ है वो गलत साबित हो जाएगी, कुछ और मसला हो जाएगा। तो वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे कि जो चीज़ हम लेकर चल रहे हैं वही उलट है, तो ये बात प्रूव हो जाती है। ठीक है, ये हो गया कॉन्ट्रेरी मेथड। एक होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये होता है कि आप जो है वो जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है सीधा सीधा आप उसी की तरफ चलते जाते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर इस थ्योरम में जो है वो कॉन्ट्रेरी मेथड यूज़ कर रहे हैं। कॉन्ट्रेरी मेथड ये होगा कि जो प्रूफ करना है BC साइड इज़ ग्रेटर देन AC साइड, वो हम कह देते हैं कि नहीं ये बड़ी नहीं है। बड़ी नहीं है तो ऑटोमेटिकली या तो छोटी होगी या बराबर होगी। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी इनइक्वालिटी की। ठीक है, कि अगर कोई चीज़, दो चीज़ें
आपस में बराबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली या तो वो छोटी होंगी एक दूसरे से, मतलब एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, ठीक है, या उनके दरमियान जो है वो या तो एक जो है वो छोटी होगी या एक बड़ी होगी, ठीक है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है, या तो इक्वलिटी होती है या छोटी होती है या बड़ी होती है, ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं। इसको हम कहते हैं ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी, जिसमें या तो चीज़ इक्वल होगी या बड़ी होगी या छोटी होगी। अच्छा अच्छा जी, तो हमने कहा कि अगर वो बड़ी नहीं है, दोनों मतलब बीसी साइड बड़ी नहीं है एसी साइड से, तो तो क्या होगा कि बीसी साइड बराबर होगी एसी के, या फिर बीसी साइड जो है वो छोटी होगी एसी साइड के, ठीक है। तो अब हम लेके चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट जो कंडीशन है ना उसको। तो हम फर्स्ट वाला पोर्शन अब हम लेकर चलते हैं। हमने कहा कि अगर बीसी साइड जो है वो इक्वल है एसी साइड के तो क्या होता है। अगर बीसी साइड एसी साइड के इक्वल है, मतलब ये बीसी जो साइड है ये वाली, ये अगर इस साइड के इक्वल है तो क्या होगा, तो अंडरस्टूड है ये जो एंगल ए है ये एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं या कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो भी आपस में इक्वल या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हमने कह दिया कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द एंगल बी। क्यों लिखा ऐसे? इस वजह से लिखा कि दीज आर एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड्स, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि जब हमने गिवन पोर्शन लिया था उसमें हमने ये कहा था कि जो एंगल ए है वो बड़ा है एंगल बी से, ठीक है, ये बात हमने गिवन में ली थी ना कि एंगल ए ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। अब हम जो लेकर चल रहे थे कि बीसी साइड एसी साइड के बराबर है, तो उससे हमने ये रिजल्ट निकालिया कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि हमने हमारी गिवन चीज़ तो गलत नहीं हो सकती ना, गिवन तो हमें गिवन डाटा है वो तो गलत नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता जो हम लेकर चले हैं वो चीज़ गलत हो सकती है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि ये बात तो गलत है, ठीक है, ये कॉन्ट्रेरी टू द गिवन है, तो हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि बीसी साइड एसी साइड के बराबर है। सेकंड पॉइंट लेते हैं कि अगर बीसी साइड एसी साइड से छोटी है तो क्या होगा। अगर बीसी साइड एसी साइड से छोटी है तो मेजरमेंट ऑफ द एंगल ए इज लेस देन मेजरमेंट ऑफ द एंगल बी। फिगर से देखें ज़रा कि अगर बीसी साइड एसी साइड से छोटी है, मतलब ये साइड बीसी साइड छोटी है एसी साइड बड़ी है, तो जो पिछला थ्योरम हमने पढ़ा है उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि जो साइड जो है वो लॉन्गर होती है उसके सामने जो एंगल होता है वो बड़ा होता है, और जो साइड छोटी होती है उसके सामने वाला एंगल छोटा होता है। तो अभी हमने कहा कि अगर जो है वो बीसी साइड छोटी है और एसी साइड बड़ी है तो बीसी साइड के सामने वाला एंगल ए जो है वो छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू द बी, ठीक है। ये भी बात हमारे गिवन पोर्शन से जो है वो उलट है। कैसे उलट है? हमने कहा था कि एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, और हमारे पास आ गया है कि एंगल ए जो है वो लेस देन है बी के, ठीक है। जब हमने ये पॉइंट लिया तो उससे हमारे पास ये आ गया कि ए छोटा है बी से, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड। ये पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट है, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि वो रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कॉन्ट्रेरी टू द गिवन है, ठीक है। अब ये हुआ कि जो हमने पहला पॉइंट लिया था कि मेजरमेंट ऑफ द बीसी साइड इज नॉट इज इक्वल्स टू एसी, वो भी गलत साबित हो गया। इस वजह से हमने कह दिया कि नहीं ये इक्वल नहीं है, ठीक है। ये बात उलट साबित हुई थी तो हमने कह दिया कि नहीं ये इक्वल नहीं है। फिर ये बात उलट साबित हुई तो हमने कह दिया कि नहीं ये भी लेस देन का साइन यहाँ पर नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जो हमने प्रूव करना था जिसका हम उलट लेकर चले थे वही बात सही है कि मेजरमेंट ऑफ द साइड बीसी इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ द साइड एसी, ठीक है। यही बात हम लेकर चले कि ये छोटा है, मतलब छोटा है, ये बराबर है, ठीक है। वो दोनों गलत हो गए तो हमने कह दिया इसका मतलब कि वो बड़ी है साइड जो है। तो ये बात हमने कैसे लिखी है? कि हमने लिखी है ट्रिक्टोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर से। उसके बाद हमारे पास कुछ क्रोलरीज हैं कि द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर साइड्स, ठीक है। जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 का होता है, उसमें जो तिरछी सी साइड होती है जिसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, तो वो हाइपोटेनियस जो होता है वो लॉन्गर साइड होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर टू साइड। उसके बाद सेकेंड है हमारे पास कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल
द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज लॉन्गर देन ईच ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो इनक्वालिटीज का प्रूफ नहीं है, बस आपने इनका रिजल्ट याद रखना है एज ए MCQ। ओके, फी अमान अल्लाह।